की बात के एपिसोड में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमने सबने लगभग आधे घंटे उनकी पूरे देश को लेकर, देश की अलग अलग संस्कृति के अंदर अलग अलग उल्लेखनीय घटनाओं के साथ हमारे देशवासियों ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब बताने का प्रयास भी किया। आज के दिन उन्होंने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर जी, ये जो हमारी ऐसी अद्वितीय हस्तियां रही है, आजादी के पहले शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के युवाओं का मान बढ़ाते हुए आजादी की ललक से पूरे देश को एक तरह से आंदोलित करते हुए अपनी आजादी के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए दुनिया की तरफ भारत की आजादी के उस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। लता मंगेशकर जी की आवाज ही काफी है। नई पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी कितने साल तक आजादी के पहले से लगा करके हमने मां सरस्वती को देखा सुना नहीं, लेकिन लता मंगेशकर के गायन से समझ में आता जब लता जी इतना अच्छा गाती है तो वास्तव में मां सरस्वती का कंठ कैसा होगा, ये उसका प्रतिध्वनि तो आती। कोई भजन हो, कोई होली का गाना हो, दिवाली का गाना हो, किसी प्रकार के कोई स्वर में अगर लता मंगेशकर जी की आवाज हो जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम से लगा करके लता मंगेशकर जी ने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी और उतनी बड़ी उम्र में कम उम्र की बच्चियों के लिए भी जो गाना गाते हैं, वो भी क्या आवाज उनकी थी। परमात्मा की कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी कोई आवाज वाली हस्ती मिलती। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारी चीजों की सौगात दी। उसमें से उन्होंने हमारे बीच भूपेन हजारिका, असम के बहुत बड़े गायक के बारे में बताया। 2 बेटियों ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारी बहनों की ताकत क्या होती। आप बताओ, 2 हमारी इस देश की देशभक्त नारियों ने पूरे दुनिया की परिक्रमा अपने बोट के माध्यम से करी, नाव के माध्यम से। बताओ क्या काम असंभव है। बहनों के हाथ में आज के इस दौर में एहसास कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 15 फीट चौड़ी और 51 फीट लंबी उस नाव से पूरे दुनिया की परिक्रमा कराते हुए कहां से कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि वो नाव जब जा रही थी तो 3 मंजिल ऊंची लहरें उठी। अब 3 मंजिल ऊंची लहरें उठे और 2 हमारी बहनें उसमें नाव में सफर कर रही है। उन्होंने कहा बारिश का मौसम हो, भयानक गर्मी हो, भयानक ठंड हो, हड्डी कपाने वाली ठंड, सब मौसम से निकलकर हमारी बहनों ने अपनी यात्रा पूरी करी। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर करें। यह हमारी माता बहनों की ताकत का प्रकटीकरण था और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने दुनिया के सामने उन यात्रा तो कई करी आते हैं, लेकिन यात्रा को संसार के सामने ला करके प्रतिष्ठित करना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जगदीशपुर, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर और उड़ीसा से पूरे देश के 4 धाम में से एक धाम का स्मरण। और जगदीशपुर की बात करते तो देश का वो पूरब वाला हिस्सा जहां से हमारी अपनी संस्कृति दुनिया में जाती थी। ऐसा कहते हैं वहां सूर्य मंदिर भी है, अद्भुत स्थान है। हमारे इस देश के अंदर सबसे पहले सूर्योदय उस तरफ से ही होता है। तो ऐसे में जगदीशपुर के नाम पे ये जगदीशपुर और जय जगन्नाथ करते संसार में भगवान का स्मरण भी करें और मनुष्यता की भी जय जय करें। और आपके यहाँ इस भोपाल राजधानी की शुरुआत की यही जगदीशपुर से हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला उस काल से अपनी अलग छटा लेके आया है और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने सारे बंधुओं को, यहाँ के विधायक विष्णु खत्री जी को,
जिला पंचायत के अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी, तीरथ जी मीणा को और सारे मित्रों को, साथ राहुल कोठारी जी को। वास्तव में मैं भी पहली बार आया और ऐसा लगा कि यहाँ ना आकर गलती करना। राघवेंद्र जी आप भी बैठे, बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन इतने बड़े राज्य में वास्तव में नीचे तक जा करके और अपनी खुद की राजधानी भोपाल की पुरानी राजधानी ये जगदीशपुर थी, ये देख करके आनंद आया और ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावना है यहाँ पे, चारों तरफ की खूबसूरती और इतने अच्छे लोग। आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बहनें भी बड़ी संख्या में और बहनों के पीछे भाई अपने अपनी आलकी पालकी लगा करके बस पत्तल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये भोजन नहीं मिल रहा है, अपने को भजन मिल रहा है अपने द्वारा भी। और नवरात्रि का पर्व है तो वो तो आनंद है ही सही। अगली बार आओगे तो पंगत भी लगवाएंगे, पक्का है। लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? आज इतनी कर ले, नवरात्रि का उपवास मान ले, पक्का दोबारा आएंगे और यही पंगत वंगत लगा करके। आर्कियोलॉजी वाले अगर मना करेंगे तो बाहर कर लेंगे। आर्कियोलॉजी के कुछ नियम भी रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं तो उनकी बात भी मानना पड़ती है। लेकिन आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। एक बात जरूर दोहरा रहा हूँ, ये हमारे त्योहार है, हमारी हिंदी बहुत समृद्ध है, सारी भाषाएं हैं, हम भी कई बार इसको वापर लेते हैं। तो ये हमारी मंगल तिथियां हैं। मंगल तिथि कौन कौन सी? नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, दिवाली, दशहरा। ये कोई अंग्रेजी तिथि से नहीं है, इसलिए ये मंगल तिथि ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होती है। जब हमारी गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के पूरे साल की तिथियों का आकलन है और तिथियों के आधार पर इतने पक्के वाले हम लोग कि जब अमावस्या तो भगवान भी आ जाए तो चंद्रमा को नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है क्या? जोरदार ताली बजाए पंचांग बनाने वालों। इनने कहा कि अमावस्या तो अमावस्या ही रहेगी, रात पूरी काली रहेगी, उसमें कोई चंद्रमा नहीं दिखने वाले। और जब कह दिया सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो भले ही सूर्य भी चाहे तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से दोनों नहीं बच सकते, वो ग्रहण रहेगा ही रहेगा। ये समय गणना का बारीक सिद्धांत, जिसके आधार पर हमारे सभी ग्रह नक्षत्रों की इस गिनती का हिसाब अपने पंचांग के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से होता है। तो इन तिथियों में हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नवरात्रि भी आती है, दशहरा भी आता, दिवाली भी आती है। तो इसलिए मंगल तिथि है और मंगल तिथि है, इसलिए मंगल कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगल कामना। बधाई किसको देंगे? बधाई भी दे सकते हो, त्योहार है तो बधाई देते हैं, लेकिन शुभकामना किसको देते? बच्चे की परीक्षा है, अब उसमें कोई तिथि थोड़ी देखते हैं, तो परीक्षा है तो जाएगा ही सही, किसी का इंटरव्यू है तो जाएगा ही सही। तो ऐसे अचानक किसी को कुछ देना हो तो वो हुई हमारी शुभकामना। लेकिन ये त्योहार है, इस पे मंगल कामना देना चाहिए। सब देंगे ना अगली बार पक्का? तो हमारी अब नवरात्रि क्या हो गई? जरा जोर से बोलो, क्या हो गई? और अगर दशहरे की भी मंगल कामना, यानी तो बधाई दे सकते हो। और हमारे त्योहार और पर्व का अंतर क्या है, अब ये भी समझ लो। पर्व का मतलब नवरात्रि पर्व तो एकासना, उपवास होगा कि नहीं होगा? और त्योहार मतलब खूब खाओ। दशहरे में खूब खाओ, काहे का उपवास करो? करता कोई क्या? दिवाली होली के खूब खाओ। लेकिन पर्व अगर है तो एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, उस दिन हमको उपवास करना है। तो ये जो अंतर है इसको भी समझते रहोगे। लेकिन आज के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का अभियान, हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाएं तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है, हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे। बड़े बड़े लोगों का सामान नहीं खरीदना, वो भरे में कब तक भरोगे? अपने को तो छोटे बड़े को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? हर एक के बाल बच्चे, इस बहाने से बेचारे लोग पूरे साल अलग अलग प्रकार के सामान तैयार करते, बाजार में बेचने आते हैं। हमारे द्वारा खरीदी गई चीजों से उनके जीवन में भी, उनके घर में भी दो रोटी बनती है, उनको भी सुख के दिन आते हैं। तो सब